यस, लास्ट वर्ड था हम लोगों का बिहाइंड, बियॉन्ड। बियॉन्ड के बाद अगला वर्ड है थ्रू। थोड़ा वापिस आते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग। पहले पता करूं लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा, बच्चों का पढ़ना है ना बैच। पता करो बेटा लाइव हो रहा है, कर रहा है, पूछो प्रॉब्लम। तो बहुत ही जो है हम लोग आज सारे बैचेज ऑफ करके आपको बुलाए हैं पढ़ाने के लिए। इस बैच से लगा भी कुछ ऐसा है कि नहीं? चलो हो रहा है बेटा शुरू। पेन वेन चेंज किया है कि पहले वाला ये तो नया पेन लो। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जहां पे हम लोगों ने लास्ट किया था वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो अंतिम शब्द हम लोगों का था बेटा, ऑनलाइन वाले निकाल लो, जो बच्चे टीवी पे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं वो निकाल लें सेट पे सब। तो जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहीं से जहां लास्ट किया था वही शुरुआत करते हैं। अंतिम वर्ड आपका बियॉन्ड रहा होगा। बियॉन्ड का मतलब बाहर, जैसे बोलते हो दैट इज बियॉन्ड माई रीच, पहुंच के बाहर है। तो यहाँ तो लास्ट किया था। अगला वर्ड है थ्रू, THROUGH। अगला वर्ड है THROUGH, थ्रू। थ्रू का प्रयोग कहां पे? थ्रू का दो सेंस से प्रयोग हुआ। एक तो होगा कि जैसे मान लो कि इस तरह से कोई टनल है, गुफा है, अब यहां से व्यक्ति चला 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 पार हो गया। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सीमा रेखा को तोड़ते हुए एक गति से दूसरे सीमा रेखा क्रॉस कर जाता हो तो वहां पे हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो ये थ्रू का मतलब हुआ आर पार। बोलो आर पार हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मान लो किसी के बॉडी में यहाँ बुलेट गया, यहां से निकल गया, तो आर पार हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई भी चीज आर के पार हो जाए तो वहां पे क्या प्रयोग करना है? थ्रू। थ्रू का उसमें भीतर जाना जरूरी है, बिना भीतर गए आर पार नहीं होगा। पकड़ पा रहे हो कि नहीं? तो चूंकि जब तक आर पार, तो लिखिए पहला इसका सेंस जो है आर पार लिखना है। एग्जाम्पल लिखिए, द आर पार, द बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी, द बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी, द बुलेट वेंट थ्रू द बॉडी। यानी बुलेट कहां चला गया? बॉडी के आर पार। नेक्स्ट लिखो, लिखो द बस इज पासिंग थ्रू द टनल। BUS बस, द बस इज पासिंग थ्रू द टनल, द बस इज पासिंग थ्रू द टनल। TUNNEL, टनल मतलब गुफा, TUNNEL। टनल का हिंदी होता है गुफा। द बस इज पासिंग थ्रू द टनल। ठीक है, एक थ्रू तो समझ में आ गया कि भाई द बस इज पासिंग थ्रू द टनल, आर पर हो गया। अब एक कंसेप्ट इसका और क्या वो समझो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना थ्रू का मतलब, जैसे आपने बोला कि किसी ने बोला कि मैं रात भर नहीं सो सका, रात भर, या किसी ने कहा कि मैं पूरी रात नहीं सो सका, है ना? तो पूरी रात, समूची रात, रात भर, ये सब देखो सब बात एक ही है। समूची रात, पूरी रात सोया ही नहीं, साल भर उसने कुछ नहीं किया, पूरा साल बर्बाद किया। तो साल भर, रात भर, पूरा दिन, दिन भर, जीवन भर कुछ नहीं किया उस। तो जीवन भर, अब जीवन तो है ही, भर लगा दिया तुमने, है ना? तो जीवन भर, पूरा जीवन, समूचा जीवन। तो सबका अंग्रेजी क्या होगा? थ्रू। अब मान लो इसमें तुम जोड़ दो एक लाइन और कि रात भर, तो ऑल थ्रू द नाइट कहो, या फिर तुम सिंपल सा थ्रू नाइट कहो। ये भी सही, ये भी सही।
थ्रू नाइट कहो या ऑल थ्रू द नाइट कहो। बोलो इस तरह से क्या कहते हैं, सब राती है ना, साल भर का क्या होगा, साल भर का ऑल थ्रू द ईयर या फिर थ्रू ईयर। जीवन भर, जीवन भर क्या होगा, ऑल थ्रू द लाइफ या थ्रू लाइफ, है ना। तो बोलचाल सुना क्या चीज लिख लिया इसको। तो थ्रू का मतलब होता है भर समूचा पूरा, भर समूचा पूरा। रात भर नहीं सो सका, आई कुड नॉट स्लीप, नहीं सो सका, कुड नॉट स्लीप थ्रू नाइट, या कुड नॉट स्लीप ऑल थ्रू द नाइट, आई कुड नॉट स्लीप ऑल थ्रू द नाइट, आई कुड नॉट स्लीप ऑल थ्रू द नाइट, आई कुड नॉट स्लीप ऑल थ्रू द नाइट, मतलब रात भर नहीं सो सका, आई कुड नॉट स्लीप ऑल थ्रू द नाइट। जैसे बोलते हैं वो जीवन भर कुछ नहीं कर सका, ही कुडंट डू एनीथिंग ऑल थ्रू द ईयर, है ना जी, ही कुडंट डू एनीथिंग ऑल थ्रू द लाइफ, ऑल थ्रू द ईयर, सालों भर, जीवन भर। बोल बच्चे यहाँ तो कोई दिक्कत है। अगला कॉन्सेप्ट है वो समझिए। अगला 3 वर्ड में अंतर देखिए। एक वर्ड है ऑफ, ओक है डबल ऑफ, एक वर्ड है फ्रॉम। ये तीनों में क्या अंतर है। तो पहला ऑफ, ऑफ में अंतर जानो। ये जो ऑफ है ना, इसका मतलब होता है का के की, का के की, इसका बनावट ही अलग है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। जैसे अब जो ये नाउन होगा इसके अनुसार आगे वर्ब डिसाइड होगा। ये वाला अगर सिंगुलर तो ये वाला भी प्लूरल तो प्लूरल। जैसे हमने बोला द पीपल ऑफ इंडिया, अब बोलो द पीपल क्या है तुम्हारा, प्लूरल, तो आर होगा कि होगा, तो पीपल ऑफ इंडिया आर गुड। अगर हमने कहा द कल्चर ऑफ इंडिया, तो बोलो इज हुआ कि आर, तो कल्चर ऑफ इंडिया इज गुड। तो कल्चर तुम्हारा सिंगुलर है, इज लिया, पीपल तुम्हारा प्लूरल है, आर लिया। तो बोलो इस ऑफ में समझ में आ गया अंतर। तो पहला ऑफ का मतलब का के की, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, वर्ब सिंगुलर, एस आई एन जी सिंगुलर, पीएल प्लूरल, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कैसा। देखो पीपल प्लूरल है, प्लूरल, तो हमने आर लगा दिया। कल्चर सिंगुलर है तो हमने ई लगा दिया। ना समझ में आप पूछो। बोलो बाबू। बोलो लाइफ में कोई दिक्कत है पूछो। उधर लिया। अगला वर्ड है ओ डबल एफ, मिटाओ इसको। पेन चलाइए तेज, है ना। बोलो बच्चे, पकड़ में आ गया पूरी तरह। अब काम खत्म। अब देख लो ओ डबल एफ। ओ डबल एफ से पहले समझो फ्रॉम। फ्रॉम क्या करता है भाई। तो फ्रॉम का प्रयोग तो बहुत फ्यूचर में पहला फ्रॉम का यूज होता है। फ्यूचर, पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा हिंदी होता है से के अर्थ में। तीसरा सेंस होता है फ्रॉम का,
एक हुआ फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, इसका हिंदी निकलता है तक। एक क्या निकला? से। तक नहीं बाबू, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब हुआ कि से, यहां भी हिंदी से होता है। फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम एक हुआ हिंदी से, तीसरा हुआ फ्रॉम का तीसरा जो सेंस है, आ जाओ, वो शो करता है सेपरेशन को। इट शो सेपरेशन। सेपरेशन कहते हैं अलग होने को, जबकि इससे आप अलग हो रहे हो तो सेपरेशन कहलाता है ना। जैसे कहां से जिसका इमर्ज, एक तुम कह सकते सेपरेशन के साथ साथ इमर्जिंग पॉइंट, इमर्जिंग पॉइंट को शो करता है। क्या शो करता है? इमर्जिंग पॉइंट, है ना जी, जुदाई, जहां से सेपरेशन हो रहा हो। सेपरेशन मतलब इमर्जिंग पॉइंट शो करता है। जैसे तुमको बोलना है कि क्रिकेट इंग्लैंड से आया है, तो क्रिकेट इंग्लैंड से आया है तो सेपरेशन हुआ, इमर्जिंग हुआ कि नहीं? उसका उद्भव कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। तुम बोलते हो मैं हरियाणा से आया हूँ, तो तुम्हारा उद्भव कहाँ हुआ? हरियाणा। तो हरियाणा से, अब सबका नहीं तो से ही निकलेगा फ्रॉम, मतलब अब सेपरेशन भी हो गया कि भाई हरियाणा से दिल्ली आ गया, बिहार से दिल्ली आया है, तो बिहार से आया तो सेपरेशन हुआ कि नहीं? इमर्जिंग पॉइंट हुआ। एक हुआ फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। तुम बोलोगे एक जैसे कि मैं जो है जनवरी से पढ़ूंगा, तो जनवरी से पढ़ूंगा तो से हुआ कि नहीं हुआ, है ना। या वो जनवरी से एब्सेंट रहेगा, 2 वर्षों तक तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, हुआ कि नहीं? तो फ्यूचर में से के लिए आ जाएगा, है ना। इस तरह से एग्जाम्पल लिख लो फटाफट सबका, एक एक एग्जाम्पल लिख लो। पहला एग्जाम्पल लिखो कि he will be absent, he will be absent, he will be absent from Monday, he will be absent from Monday। एक और लिखो, he will be absent since Monday, he will be absent। लिखो बाबा बेटा, जो ऑनलाइन देख रहा है छोड़ो मत, हर चीज चाप दो। he will be absent since Monday, he will be absent since Monday। अब बताओ कि since Monday की from Monday? since Monday गलत क्यों है? नहीं, गलत इसलिए है कि since का प्रयोग सिर्फ पास्ट में होता है, फ्यूचर में कभी होता ही नहीं। इसको ऐसे पढ़ो ना, फैक्चुअल। since का प्रयोग फ्यूचर में होता ही नहीं। कोई तुमसे पूछ दिया, एग्जाम में पूछ दिया कि भाई since गलत क्यों है, पॉइंट ऑफ टाइम तो है ही, तो since आता किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए, ऑलवेज पास्ट। फ्यूचर का, फ्यूचर में कभी since आता ही नहीं, वही since के बदले में फ्रॉम आता है। फैक्ट समझ में? हाँ, वही since के बदले में क्या आता है? फ्रॉम आता है। since कभी भी फ्यूचर में कभी नहीं आता, लाइफ टाइम नहीं आता, ये बात दिमाग में रहेगा। since कभी भी फ्यूचर में नहीं होता, हमेशा पास्ट में होता है। बोलो क्या आपत्ति? तो since फ्रॉम में अंतर दिख गया। अगला पॉइंट एग्जाम्पल लिखो, लिखो गंगा द गंगा इमर्जेज फ्रॉम द गंगोत्री, द गंगा इमर्जेज फ्रॉम द गंगोत्री। इमर्जेज का स्पेलिंग देखो, लिखा हुआ नहीं है, ई से शुरू है, तो आई कहाँ घुसा दिया? द गंगा इमर्जेज, EMERGES, द गंगा इमर्जेज फ्रॉम द गंगोत्री, द गंगा इमर्जेज फ्रॉम। तो बोलो गंगा कहाँ से निकलती है? तो बोलो इमर्जेज आया कि नहीं आया? तो फ्रॉम आया कि नहीं आया? इमर्जेज फ्रॉम। बोलो कोई दिक्कत? अगला पॉइंट लिखो, O डबल एफ ऑफ, O डबल एफ ऑफ। अब O डबल एफ ऑफ क्या कहता है भाई? तो ये जो ऑफ कहता है ना, जुदाई के साथ साथ रिजल्ट को भी शो करता है।
परिणाम, यानी इट शोज सेपरेशन एंड रिजल्ट। इट शोज सेपरेशन एंड रिजल्ट। इट शोज सेपरेशन एंड रिजल्ट। ये सेपरेशन अलग होना तो दिखाया ही, साथ ही साथ परिणाम को भी शो कर देता है। इट शोज सेपरेशन एंड रिजल्ट, यानी यह परिणाम को भी शो कर देता है। बोल बच्चे को दिक्कत है यहां तक? तो इट शोज सेपरेशन एंड रिजल्ट। जैसे आपने रिजल्ट की बात करा तो सेपरेशन तो दिखाएगा, रिजल्ट दिखाएगा। जैसे मान लो आपने स्विच ऑफ किया तो ये अक्सर फ्रेज बनता है, या तो ये फिक्स रहता है, ये ओ डबल एफ कहीं आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल लिखो, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है, स्विच ऑफ द लाइट, है ना? प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। तो स्विच ऑफ किया तो क्या हुआ? उसका सेपरेशन हुआ कि नहीं? जब स्विच ऑफ किया तो कनेक्शन कटा ना, रिजल्ट क्या हुआ? अंधेरा। परिणाम क्या हुआ? अंधेरा। तो स्विच ऑफ द लाइट। आप गेस्ट को सी ऑफ करते हो तो सी ऑफ का मतलब क्या हुआ? सेपरेशन, और रिजल्ट हुआ घर खाली हो गया, है ना? तो जहां भी ऑफ लगता है या तो फ्रेज बनता है या तो सेपरेशन और रिजल्ट होता है। ठीक है बच्चे, अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखो ड्यूरिंग, DURING। ड्यूरिंग, ठीक है? ड्यूरिंग, DURING। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दरमियान। ड्यूरिंग मतलब के दरमियान, ये तो सबको पता ही होगा। एग्जाम्पल लिखो, आई वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द मैच। आई वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द मैच। आई वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द मैच। आई वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द मैच, यानी मैच के दौरान क्या कर रहे थे हम। अगला वर्ड लिखो अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ। दो वर्ड है, अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में क्या अंतर है? OPPOSIT, अपोजिट, कॉमा इन फ्रंट ऑफ, IN FRONT, फ्रंट ऑफ। अरे टोपी नहीं मिलेगा, लिख लो अपोजिट कॉमा इन फ्रंट ऑफ। हर चीज अगर नोट्स में मिल ही जाएगा तो धर्मेंद्र सर फिर पढ़ा क्यों रहे, है ना? कुछ नया मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, कुछ ज़्यादा मिलेगा, सब वैरायटी ना है। तो अपोजिट कॉमा इन फ्रंट ऑफ में क्या अंतर है? कोई बताएगा? अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में क्या अंतर है? आप वही मतलब के पीछे कह रहा, देखो अब जो हाँ देखो, ये हुआ अपोजिट। ये क्या हुआ? अपोजिट। अपोजिट का मतलब हुआ दोनों के फेस आमने सामने। जैसे तुम्हारा बिल्डिंग का गेट निकला, सामने तुम्हारे किसी का बिल्डिंग हो गया, तो अपोजिट हो गया। मतलब फेसिंग ईच अदर। यहाँ पे जो होगा फेस कैसा होगा?
ईच अदर, मतलब सामने। अब ये ऐसे है ना, ये ऐसे बिल्कुल दोनों का चोंच मिलना चाहिए, समझ रहे हो। दूसरा, अब ये देखो, इसको कहते हैं इन फ्रंट ऑफ। दोनों का हिंदी तो सामने ही होता है, लेकिन हाँ, अब ए देख रहा है इधर, ते भी देख रहा है इधर, इसको कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, इसके लिए इन फ्रंट ऑफ है। ए हो गया अपोजिट, समझ आया। एसेंस का अंतर, जैसे तुम्हारा घर ऐसे हुआ, इधर फेस चेक घर का हुआ, यहाँ पे एक और घर है, उसका फेस इधर ही हुआ। हाँ, अगर है तो सामने ही, लेकिन फेस अलग हो गया। अगर ऐसे मुड़ जाएगा तो अपोजिट, ऐसे मुड़ गया तो इन फ्रंट, ऐसे बैठे फ्रंट ऑफ है। अगर ऐसे बैठ जाओ, ऐसे अपोजिट बैठ जाएगा। अभी सब बैठे हो इन फ्रंट ऑफ। हाँ, समझ में आ गया मुद्दा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मोबाइल पे देखते हो, क्या देखते हो, अपोजिट देखते हो, तुम उसको देखते हो, तुम्हें दिखता है। अब जैसे बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, तुम उसे कैसे पढ़ रहा है, अपोजिट पढ़ रहा है। अब मैं पढ़ा हूँ मोबाइल में, मोबाइल तो देखो ऐसे मुड़ी फेर होती, तो इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा। समझ गया। एग्जाम्पल लिखी हो जाए, लिखो, राहुल इज स्टैंडिंग इन अपोजिट रमेश। राहुल इज स्टैंडिंग अपोजिट टू रमेश। राहुल इज स्टैंडिंग अपोजिट टू रमेश। दूसरा, राहुल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रमेश। राहुल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रमेश। राहुल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रमेश। समझ में आ गया बच्चे। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन एरर्स का। यहां तक था आपका एक बेस कॉन्सेप्ट, हेडिंग बना है कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स। अब कॉमन एरर्स में क्या होगा कि पहले आपको 2-4 एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर रूल एग्जाम्पल। तो इस तरह से लिखिए, आई सॉ हिम on last Monday. I saw him 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 on last Monday. दूसरा लिखो, सीता will go on tomorrow. सीता will go on tomorrow. सीता विल गो ऑन टुमारो। TOMORROW। टुमारो में डबल एम नहीं होता बच्चे, सिंगल एम होता, R डबल होता है। सीता विल गो ऑन। बताओ जरा, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट में कितने लोग, सेकंड राइट। ऑनलाइन वाले बच्चे फर्स्ट राइट उठाओ, सेकंड राइट, कोई बात नहीं। दोनों गलत है क्या, दोनों काट दो, दोनों गलत है बच्चे। क्या सही होगा समझिए। तो आई सॉ हिम ऑन, हाँ, तो यहां पे दोनों सेंटेंस गलत है। अब गलत कैसे सर, तो लास्ट के पहले, नेक्स्ट के पहले, टुडे के पहले, टुमारो के पहले एट, इन, ऑन का प्रयोग नहीं होता। बहुत बार एग्जाम पूछता है। तो लिखो, आर यू एल रूल कॉन्सेप्ट, लिखो नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट कॉमा लास्ट, नेक्स्ट कॉमा लास्ट कॉमा टुडे, टुमारो, टुडे, टुमारो, yesterday, YSTRDAY, yesterday, this, that, each, every, either, neither, each, every, either, neither, से पहले एट, इन, ऑन का प्रयोग नहीं होता।
से पहले एट, इन, ऑन का प्रयोग नहीं होता। ब्रैकेट में करो, फ्रेज होगा तो हो सकता है। बाबा इडियम्स फ्रेज कोई बना है तो वो तो हो सकता है ना, जैसे इन दिस मॉर्निंग, इन दिस इवनिंग, वो तो हो ही सकता है। तो इडियम्स फ्रेज में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बोलो एग्जाम्पल से हुआ क्लियर। अगर मान लो कहे कि राजेश विल कम फ्रॉम पटना इन नेक्स्ट मंथ, राइट और रॉन्ग? इन नेक्स्ट मंथ नहीं होगा, सिंपल नेक्स्ट मंथ होगा। समझ गया? राहुल प्रॉमिस टू कम ऑन टुडे, ऑन टुडे होगा, सिंपल टुडे। एग्जाम्पल हुआ क्लियर? आगे बढ़ो, अगला लिखो 4 एग्जाम्पल जल्दी से। चाइना अटैक्ड एट पाकिस्तान। अगर कभी करेगा नहीं, नहीं कल्पना करने में क्या जाता है कि नहीं। लिखो, अब क्यों लिखे इंडिया, है कि नहीं? भूल से भी नेगेटिव क्यों बोला जाए, है कि नहीं? चाइना अटैक्ड एट पाकिस्तान, चाइना अटैक्ड एट पाकिस्तान। दूसरा, कुछ भी लिखो, इंडिया लिखो, जो मन करता लिखो ना भाई। दूसरा लिखो, जो सच्चाई है लिखो। दूसरा, चाइना अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, चाइना अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। तीसरा, चाइना अटैक्ड अपॉन पाकिस्तान, चाइना अटैक्ड अपॉन पाकिस्तान, अपॉन पाकिस्तान। चौथा लिखो, चाइना अटैक्ड पाकिस्तान, चाइना अटैक्ड पाकिस्तान, अटैक्ड पाकिस्तान। बताओ जरा बच्चे, फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। तो बेटा लास्ट वाला सही, बाकी सब गलत है। चक्कर क्या है भाई वो समझो। चक्कर ये है कि अटैक नामक शब्द के साथ ये आपका रूल बन गया। अब जितने ही वर्ड से पहले मैं ऐसे लिखवाऊंगा एग्जाम्पल, उसके बाद होगा। अटैक के साथ ऑन, अपॉन, एट का प्रयोग नहीं होता है। अटैक वर्ड के साथ एट, ऑन, अपॉन का प्रयोग नहीं होता है। अटैक वर्ड के साथ एट, ऑन, अपॉन का प्रयोग नहीं होता है। अब इसको याद रखो तभी तो बनेगा ना। तो ऐसे ही लिखो अगला। पहले मैं अब स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ठीक है ना। अब जितना भी लिखवाऊंगा सब आपको बगल में काट देना, बिना पूछे काट देना है, समझ गया आपको? मतलब जितना लिखवा रहा हूं किसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लिखो डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब, अब लिख डिस्कस, DISCUS, डिस्कस, प्लस अबाउट, प्लस अबाउट, ABOUT, प्लस अबाउट काट दिया। यानी इन दोनों शब्दों के साथ अबाउट नामक वर्ड नहीं आएगा। डिस्कस के साथ अबाउट आएगा, डिस्क्राइब के साथ अबाउट आएगा। एग्जाम्पल लिखो, आई डिस्कस्ड अबाउट, I discussed about this question with my friend. 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 बोल बच्चे कहाँ गलती है? तो सही करने के लिए क्या करोगे? अबाउट को बॉक्स में डाल दो तो सेंटेंस राइट हो जाएगा। कर दो, अबाउट को बॉक्स में डाल दो, सेंटेंस को टिक मार दो, राइट कर दो।
बोल बच्चे, कोई कष्ट हुआ यहां तक? लिखो एक्सप्लेन। अगला कॉन्सेप्ट EXPLAIN एक्सप्लेन प्लस एक्सप्लेन प्लस ऑफ पब्लिक अबाउट, एक्सप्लेन प्लस ऑफ पब्लिक अबाउट, OF सिंगल F ऑफ पब्लिक अबाउट। काट दिया। एग्जाम्पल, सी एक्सप्लेन्ड अबाउट हर प्रॉब्लम्स टू मी। सी एक्सप्लेन्ड EXPLAINED, सी एक्सप्लेन्ड अबाउट हर प्रॉब्लम्स टू मी। शी एक्सप्लेन्ड EXPLAINED explained about her problems to me, to me। बोलो कहाँ गलती है? अबाउट को काट दो सही हो जाएगा। तो अबाउट को बॉक्स में डालो, सेंटेंस राइट करो। समझ में आ रहा बच्चे सबको? एक्सप्लेन के साथ अबाउट तो काट दिया ना, राइट कर दिया ना। आगे लिखो ऑर्डर, ऑर्डर प्लस 2/4, ऑर्डर प्लस 2/4 काट दिया। यानी ऑर्डर के साथ 2 और 4। एग्जाम्पल, आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट टू क्लीन द कार। आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट। बच्चे मैं 3-4 बोलूंगा, ऑनलाइन वाले आराम से लिखो, घबराओ नहीं। कॉपी कलम निकालो, लिखो। अगर छूट भी जाए तो तुमको पता है कि तुम दोबारा देख ही सकते हो, है कि नहीं? लिखो आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट टू क्लीन द कार। आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट टू क्लीन द कार। आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट टू क्लीन द कार। बोलो कहाँ गलत है? ऑर्डर के साथ टू नहीं आएगा तो सही कैसे होगा? आई ऑर्डर माई सर्वेंट टू क्लीन द कार। जबकि सच्चाई देखो तो लगाने का मन करता होगा। तुमने क्या लिखा है? सही लिखा, काटो। तो आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट टू क्लीन द कार, तो आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट, तो ऑर्डर टू नहीं होगा ना, तो टू को हटा दो सही हो जाएगा। टू हटा दो। एक और लिखो, he ordered for a cup of coffee। 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 बोलो कहाँ गलती है? फॉर नहीं आएगा ना, तो फॉर को बॉक्स में डाल दो, सही कर दो। बोलो बच्चे, काम हुआ कंप्लीट? तो ऑर्डर के साथ ना तो टू अगर आई, जबकि देखो पढ़ के ऑर्डर के साथ फॉर नहीं लगाओगे तो मजा नहीं आएगा। आई ऑर्डर कब खाली से लगे, कुछ छीन रहा है कोई। फॉर लगा दो तो परम शांति मिलेगा। ऑर्डर फॉर अ कप कॉफी। आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट, नहीं ना लगाओ तब बेचैनी होती है, और लगा दो तो शांति मिलती है। और वही शांति या शांति कब फैलाता है? जब परीक्षा में बैठते हैं, जब नंबर कट जाता है तो होता है काश एक बार धर्मेंद्र सर से पढ़ा होता। समझ रहे हो? आगे बढ़ो तो लिखो रीच अब्लिक अप्रोच, REACH, रीच अब्लिक अप्रोच, APPROACH, REACH, रीच अब्लिक अप्रोच, APPROACH, अप्रोच प्लस 2, रीच प्लस अप्रोच, रीच अब्लिक अप्रोच प्लस नहीं, प्लस 2, प्लस 2 के बाद प्लस 2, 2 के बाद प्लस का साइन ऐसे, 2 लिखा ना 2, फिर प्लस का साइन दो और लिखो ए प्लेस, ए प्लेस। अब बताओ रीच का मतलब क्या होता है? कहां पहुंचोगे?
प्लेस पर लिखा नहीं, प्लेस। अप्रोच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। कहां पहुंचोगे? प्लेस पर। तो रीच के साथ, अप्रोच के साथ अगर प्लेस पर पहुंच रहे हो तो टू लगा के मत पहुंचो, बिना टू लगाए पहुंचो, टू को उड़ाओ। रीच अप्रोच के साथ टू नहीं लगता कब? जब प्लेस पे जा रहा हो तब। समझ में आया? लिखो एग्जाम्पल। शी हैज रिच्ड, शी हैज रिच्ड टू द स्टेशन। शी हैज रिच्ड टू द स्टेशन। बोलो राइट और रॉन्ग? तो शी हैज रिच्ड द स्टेशन, टू द नहीं। अब देखो टू लगाने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? शी हैज रिच्ड टू द स्टेशन, कितनी शांति मिल रही होगी। शी हैज रिच्ड द स्टेशन, मतलब कुछ खाली रह रहा हो। यही तो सत्य है जीवन का। तो शी हैज रिच्ड द स्टेशन, नॉट टू द स्टेशन। तो टू को हटा दिया बच्चे। एक और लिख लो, द ट्रेन इज अप्रोचिंग टू पटना। द ट्रेन इज अप्रोचिंग टू पटना। द ट्रेन इज अप्रोचिंग होगा, अप्रोचिंग के बाद टू होगा जी। तो ट्रेन इज अप्रोचिंग पटना होगा, नॉट टू पटना। द ट्रेन इज अप्रोचिंग टू पटना। बोल बच्चे, टू पटना होगा? सिंपल पटना होगा नहीं। तो ट्रेन इज अप्रोचिंग पटना, नॉट टू पटना। जबकि लोग बोलचाल में बोल ही देता है गलती, क्या करे, बर्दाश्त ही नहीं होता। लगता है लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। एक बार फंस गया तो फंसता चला गया। द ट्रेन इज अप्रोचिंग टू पटना गलत होगा। आगे बढ़ो। तो गलती काट रहे हो ना, आगे बढ़ो। अगला वर्ड है रिडिकुल, RIDICUL, रिडिकुल। RIDICUL, रिडिकुल। RIDICUL। अगला वर्ड है RIDICUL, रिडिकुल। रिडिकुल प्लस एट, ऑन, अबाउट। एट, ऑन, अबाउट। रिडिकुल के साथ एट, ऑन, अबाउट का प्रयोग नहीं होता। रिडिकुल प्लस एट, ऑन, अबाउट। रिडिकुल प्लस एट, ऑन, अबाउट। रिडिकुल के साथ एट, ऑन, अबाउट का प्रयोग नहीं करते हैं। रिडिकुल का हिंदी होता है मजाक बनाना, उपहास करना, हंसी मजाक करना, रिडिकुल कहलाता है। रिडिकुल प्लस एट, ऑन, अबाउट। नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल लिखो। सम गर्ल्स रिडिकुल्ड अबाउट हिम। सम लड़कियां, गर्ल्स, सम गर्ल्स रिडिकुल्ड अबाउट हिम। सम गर्ल्स ridiculed about him, ridiculed about him। तो बोलो यहाँ पे गलती कहाँ हो गया? अबाउट नहीं आएगा, अबाउट को उड़ा दो, सही हो जाएगा। फाइन। अगला वर्ड है रिजेंबल। रिजेंबल, REACMBLE, REACM, रिजेंबल प्लस विथ, रिजेंबल प्लस टू का प्रयोग नहीं करते। काट दिया। एग्जाम्पल, रिजेंबल का मतलब होता है के जैसा, के समान, या फिर सा से सी, प्रतीत होना। एग्जाम्पल लिखो। शी रिजेंबल्स विद हर मदर। वो अपनी माँ पे गई है। शी रिजेंबल्स विद हर मदर। शी रिजेंबल्स विथ हर मॉम। शी रिजेंबल्स विथ हर मदर।
शी रिजेंबल्स विथ हर मदर। वो किस पे गई है? माँ पे गई। शी रिजेंबल्स विथ हर मदर, मतलब माता की तरह लगती है। तो रिजेंबल्स के साथ विथ आएगा, तो शी रिजेंबल्स हर मदर हटा दो। तुम अगर नहीं लगाओगे ना, तब लोग कहेगा तुम गलती बोल रहे हो। अगर रिजेंबल से विथ नहीं लगाओगे तो कम नॉलेज वाला आदमी क्या कहेगा? गलती बोल रहा है। तो तुम मुस्कुराना, और उसको यूट्यूब का लिंक भेज देना कि देखो दुनिया कहां से कहां चला गया है। आगे बोलो, सुना है कि नहीं आया? तो शी रिजेंबल्स विथ हर मदर। आप बस पो जो आपके खिलाफ बोले, यूट्यूब का लिंक भेज दो उसको, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आगे लिखो, क्या नहीं दिखाते हो? शेयर कर दो व्हाट्सएप पे। आगे लिखो, प्रपोज। क्रांति फैल रहा है बेटा, बहुत तेजी के साथ क्रांति फैल रहा है। लोग जान चुके हैं, जान भी रहे हैं। धीरे धीरे पूरे भारत में लोग जान रहा है। इसमें रहो, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ फ्रेंचाइजी खुल रहा है, फास्ट, बहुत रैपिडली काम हो रहा है। हो गया पटना में 3 जगह, नवादा, बिहार शरीफ, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, जम्मू कश्मीर, हरिद्वार, हिसार, सोनीपत। हाँ, हिसार में भी हो गया ना। हरियाणा में हिसार को जगह है ना, डिस्ट्रिक्ट, वहां भी। मैं गया नहीं हूं। मुजफ्फरपुर जगह का नाम मुझे नहीं पता, वो सब सुजान डील करता है ना। मैं जाऊंगा तब पता चलेगा। बिहार सेमिनार, अभी पहले तो क्लास शुरू होगा ना, तो मुजफ्फरपुर टाइम प्लेस नहीं पता। एक बिहार से पता घनेश्वर या घटेश्वर घाट है वहां पे। पटना में मुसल्लापुर हाट। अब गया में कहाँ है भी मुझे पता नहीं, बस गया पता है। कोई राजीव जी पढ़ाते हैं रीजनिंग गया में, उन्हीं के साथ को सुनते हैं, फेम है सर। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है आपका ऑनलाइन क्लास। और एक ऑनलाइन चल रहा है तुम लोगों का मोबाइल बैच, जो बच्चा अभी पढ़ रहा होगा ना, ये चल मोबाइल बैच। अभी वो शुरू नहीं हुआ, जहाँ हुआ ना बिहार से पटना, वो शुरू होगा, अभी शुरू हुआ नहीं। मेरा जो शुरू चल रहा है पहले से, वो चल रहा है मोबाइल बैच, जो बच्चे मोबाइल फोन में पढ़ते हैं, कंप्यूटर पे, टीवी में लगा के पढ़ते हैं, वो लगा। चलो लिखो, कहाँ पहुंचे हम लोग? हाँ लिखो, प्रपोज, PROPOZ, प्रपोज। प्रपोज अब्लिक रिपोर्ट, REPORT, प्रपोज अब्लिक रिपोर्ट, REPORT, रिपोर्ट अब्लिक से, A से बाई से, प्लस नहीं, सजेस्ट, सजेस्ट +2। फिर से बोल दे रहा हूं, प्रपोज, PROPOZ, प्रपोज, रिपोर्ट, REPORT, रिपोर्ट, से, A से बाई से के बाद लिखो सजेस्ट, SUGGEST, सजेस्ट +2। काट दिया? नहीं काटना था इसको। प्रपोज, रिपोर्ट, से, सजेस्ट +2। ये 2 काटना नहीं था। इन सब के बाद 2 का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल लिखो, ही प्रपोज टू अस, ही प्रपोज टू अस दैट वी शुड गो टू द सिनेमा। ही प्रपोज टू अस दैट वी शुड गो टू द सिनेमा। He proposed to us that we should go to the cinema. He proposed to us that we should go to the cinema. तो प्रपोज के बाद 2 का प्रयोग किया जाएगा। अगला पॉइंट लिखो, अगला कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और दूं। लिखो, I said to Ram,
मैंने राम से कहा, आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा। तो यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। कुछ बच्चे तो जितने भी वर्ड लिखवाए ना सब में टू लगेगा। बोलो कोई डाउट? आगे लिखो एडवाइस, ADVIC एडवाइस। अगला कॉन्सेप्ट लिखो एडवाइस। एडवाइस के बाद लिखो आस्क, ASK आस्क। एडवाइस के बाद आस्क, आस्क के बाद इनकरेज, ENCOURAGE, ENCOURAGE। इनकरेज के बाद लिखो इनवाइट, INVITE इनवाइट। इनवाइट के बाद लिखो टेल, TLL TELL टेल। टेल के बाद लिखो ब्रिंग, BRING ब्रिंग। ब्रिंग के बाद लिखो गिव, GIVE गिव। गिव मतलब देना। गिव के बाद लिखो सेल, ACLL। सेल के बाद लिखो सेंड, ACND। सेंड के बाद शो, SHOW। शो के बाद +2, TO2। फिर सुन लो एडवाइस, ADVIC एडवाइस में सलाह देना। ASK आस्क, आस्क मतलब पूछना या मांगना। इनकरेज उत्साहित करना। इनवाइट आमंत्रित करना। टेल मतलब बताना, टेल आई टेल यू। ब्रिंग का मतलब लाना। गिव मतलब देना। सेल मतलब बेचना। सेंड मतलब भेजना। शो मतलब दिखाना, +2। 2 काट दिया? काट दिया जी? काट दो, क्योंकि इनके बाद 2 का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई टेल टू यू नहीं होता, टेल यू होता है। लिखो आई टेल यू वन थिंग, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। आई टेल यू वन थिंग। एक और लिखो, लिखो सी आई टेल टू यू वन थिंग। तो आई टेल टू यू होगा क्या? आई टेल यू वन थिंग, आई टेल यू वन थिंग, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। तो 2 लगाना तो काट देना आज के बाद। जब अब आज तक लगाए थे ना, आज में मत लगाना। अब पढ़ लिया तो ज्ञान मिल गया भाई। जब तक ज्ञान नहीं था तो क्या बोलते थे तुम? अभी आज तक लोग बोलता है मैरी विथ राम, मैरी विथ सोहन, मैरी विथ सीता बोलता है जी। लेकिन मैरी के साथ विथ कभी कोई एक्ट में नहीं आएगा। विथ आजीवन नहीं आएगा। देख क्या करेगा? विथ आजीवन नहीं आता। आने के मर्जी तो कभी कभी 2 आ जाता है, पढ़ाऊंगा भी। अब टेल के साथ 2 नहीं आता तो डायरेक्ट 2 लगा देगा उसमें। इनडायरेक्ट में 2 और नहीं आता तब। अरे आज के बाद 2 लगाना होता है तो इनडायरेक्ट में लगाते हैं। हाँ नहीं ना, 2 नहीं आता बेटा, कभी 2 नहीं आता। हाँ हाँ, कभी 2 नहीं आता। समझा ना? तो यहां समझ आ गया कि नहीं आया? तो क्या लिखा? एग्जाम्पल और लिख लो। क्या लिखवा रहा था एग्जाम्पल? आई टेल वन हो गया ना। उसके बाद कुछ बोला था? क्या बोला था? लिखो आई एडवाइज्ड, आई एडवाइज्ड टू हिम। क्या एडवाइज्ड हिम? आई एडवाइज्ड हिम, आई एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। आई एडवाइज्ड, बोलो टू हिम की हिम, टू गिव अप स्मोकिंग। आई एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, SMOKING। आई एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। तो बोलो बच्चे यहाँ पे 2 आएगा। कौन सा 2 नहीं आएगा? और आगे टू गिव अप आएगा ना, वो तो फ्रेज हो गया, छोड़ना। तो एडवाइस 2 नहीं आएगा, तो एडवाइस के बाद 2 उड़ा दो, सही हो जाएगा। बोलो बच्चे कहां समस्या है?
इसलिए लोकल छाप किताब पढ़ना क्या करो, बंद करो, बंद करो। एक चीज पढ़ो और एक चीज पे भरोसा करो। 50 से मत पढ़ो, दुनिया के सारे बंधन तोड़ के मेरे पास आ जाओ। आगे चलो। होता है लोग बंधे रहते हैं फलाने किताब में, फलाने किताब में। सब कुछ छोड़ दो, भाव पकड़ने का प्रयास करो। मैरी प्लस टू अब विथ, देख लिया। शादी करो लेकिन टू और विथ मत लगाओ, समझ रहे हो? सब्जेक्ट प्लस राइट हो जाता है। मैरिड टू राइट हो जाएगा। समझ आ गया? वन लिखेंगे, ठीक है। अगर दो तरह का कॉन्सेप्ट निभाता है। पहले लिखा था, ऐसे याद करो कि एक कॉन्सेप्ट पैसिव, दूसरा कॉन्सेप्ट दिखाता है एडजेक्टिव भी हो जाता है। जैसे बोलते हैं ही इज मैड, ही इज डेड, वो पैसिव भी होता है और इसके साथ एक प्लस करके लिखेंगे, वो क्या बोलते हैं एडजेक्टिव होता है, दोनों काम करता है। तो इज एम आर वाज प्लस मैरिड प्लस टू, तो इस केस में टू का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का सेंस नहीं निकलता, इसलिए आता है। एग्जांपल लिखो, यह स्ट्रक्चर उतना समय से अच्छा स्ट्रक्चर दिमाग में फिट रखो। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको इस वीडियो में कुछ सीखने एग्जांपल लिखो, माय फ्रेंड मैरिड, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, माय फ्रेंड शेयर कीजिए, मैरिड। को पहले अब बोलो टू या विथ आएगा? ऑन कीजिए ताकि इस तरह नहीं आएगा। तो माय फ्रेंड मैरिड एन एयर होस्टेस, हौसला मिले कि इस टाइप का और भी। माय फ्रेंड मैरिड एन एयर होस्टेस, एन एयर होस्टेस, एयर होस्टेस, HOSTESS, देखते रहिए मेरे वीडियो होस्टेस। माय फ्रेंड मैरिड एन एयर होस्टेस। तो मेरा दोस्त शादी किससे किया? एयर होस्ट। अगर यहाँ पे टू विथ नहीं लगाया हूँ तो खाली लग रहा होगा, तो लगा दूं टू या विथ जो होगा देखा जाएगा। जाने के लिए तो माय फ्रेंड मैरिड विथ एन एयर होस्टेस, माय फ्रेंड मैरिड टू एन एयर, तो गलत होगा जाएगा ना। तो मैरिड के साथ ना तो टू आता ना ही, आगे से क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन ई से मार आएगा तो सही हो जाएगा। तो पहला से राइट हुआ कि नहीं हुआ? राइट करो। दूसरा लिखो, माय फ्रेंड छोड़ो ना, हाँ लिखो माय फ्रेंड लिखो। माय फ्रेंड इज मैरिड, माय फ्रेंड इज मैरिड टू अ गर्ल। एक क्वेश्चन में आप अक्सर आप देखोगे लेफ्ट एंड राइट। माय फ्रेंड मैरिड टू अ गर्ल। दूसरा आपको मेरा दोस्त शादी किसे कर लिया? बाई तरफ से एंड दाएं लड़की से, ठीक है। तो इसमें आप कभी कोई कंफ्यूज कि बाई तरफ से। अब लोकल छाप किताब पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा रहेगा कि लड़की से शादी करो तो विथ लगाओ, लड़का से करो तो टू लगाओ। बी सी डी, तो शादी होता किससे भाई? जेड, लड़का लड़की तो चाहिए ना। बाएं तरफ से। आजकल तो फैशन चलो बदल रहा है, तो होगा आपकी लेफ्ट है, इससे होगा। तो ये हो गया। लेकिन ये फैशन ग्रामर कैसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा? अभी सरकार अप्रूवल दिया नहीं है दाएं तरफ से तो कि लड़का कैसे करे लड़की लड़की। आजकल तो फैशन में हो जाता है लड़का लड़की। ठीक है। फॉर्म लेफ्ट होगा। फैशन के दौर में क्या क्या होगा भरोसा है। ओके चलो, तो माय फ्रेंड इज मैरिड टू अ गर्ल, तो उसके इसमें टू हो। इज एम आर बात जब भी आए तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको समझने से अच्छा दिमाग में फिट कर लिया जाए। अब उतना समझो कि पैसिव है तो मैड ऑब्जेक्ट लिया तो एडजेक्टिव, इतना दिमाग। और इज एम आर आएगा टू लगाओ, नहीं आता सिंपल लगाओ। अरे वो एग्जाम पास करें, खेल खेलना है। अलग कॉन्सेप्ट क्या देखो, कोर्स लिखो कॉन्सेप्ट पहले। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता हो, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता हो तो डाई के साथ ऑफ लगाए। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता हो तो डाई वर्ड के साथ ओ एफ ऑफ लगाइए। राइट साइड से टेंट लेते हैं, राइट लेफ्ट अगर हो जाए तो ठीक, डाई के साथ ऑफ लगाएं। ठीक है, क्या लगा? डाई के साथ ऑफ लगा दिया। अगर मान लो बीमारी से मरने का मूड नहीं हो, है ना, किसी और वजह से मरने का मूड हो, तो उसके साथ फ्रॉम लगाइए।
तो लिखो किसी और वजह से मरने पर फ्रॉम लगाएं, किसी और वजह से मरने पर फ्रॉम लगाएं, किसी और वजह से मरने पर फ्रॉम लगाएं, किसी के लिए मरे हो तो फॉर लगाएं, किसी और वजह से मरने पर फ्रॉम, किसी के लिए मरने पर फॉर। है ना, जैसे डैड फॉर नेशन, वो राष्ट्र के लिए जान दे दिया, तो मरना नहीं होता, जान दे देना होता है, वो कॉन्सेप्ट अलग होता है ना। अब मान लो किसी चीज में एक्सीडेंट में मारा गया तो डाइड इन एक्सीडेंट, वो मरा नहीं है, वो एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना है। लेकिन कॉमन में दो ही चीज आता है, डाई ऑफ और डाइड फ्रॉम। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, लिखो हाँ सुसाइड में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखो, लिखो राजू डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, राजू डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। अब बोलो ओवर ईटिंग कोई बीमारी है? राजू डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। तो राजू कैसे मर गया जी? ज्यादा खाने से। अब खाना था 4, खा लिया 40, तो बीमारी है, तो फ्रॉम लग गया कि नहीं लग गया? एक बार लिखो राजू डाइड ऑफ मलेरिया। डाइड ऑफ मलेरिया। बोल बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत हुआ? समझ में आ रहा है बढ़िया से? अब निकालो प्रीपोजिशन की किताब। इस कलर का एक बुक होगा बेटा, ऑनलाइन वाले देख लो, प्रीपोजिशन का बुक होगा जिसमें 600 क्वेश्चन होंगे। अब आप क्वेश्चन बनेगा, बट पलट के देखो, पलटो, निकालो किताब, निकालो घर से, अलमीरा में है, निकालो बुक निकालो और देखो जो पढ़ा सब है कि नहीं। अब आ जाओ तुम पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पे आ जाओ बच्चे, पेज नंबर 9 इस बुक में। और 9 में देखो फ्रेजेस फ्रॉम इन से कितने फ्रेज बनते हैं? पलटो, फ्रेजेस फ्रॉम टू, पलटो, अप आउट बाई, पलटो, फ्रॉम फॉर ओवर ऑफ ऑन एट, देख रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट पलटो पेज नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 दिख रहा है सबको? देखो यहाँ 12। अब इसमें देखा है कि लुक सी ग्लेज, ग्लेयर का स्पेलिंग सही करो, GLARE, स्पेलिंग सही करो। लुक मतलब दिखाना, सी देख, ग्लेयर GLARE किया, कहाँ किताब है? निकाल, GLARE ग्लेयर, नाराज लिखना। स्टेयर, STARE करो, स्टेयर में स्पेलिंग सही करो, STARE, घूरना। ठीक है, ये सबका मतलब है। इतना बढ़िया है किताब कि मेरे पढ़ाने इसको पढ़ते रहो, सिलेक्शन कहीं रुकता तो मेरे से बात करो। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर सबके साथ 2 लगता है, देन नहीं लगता। लाफ एट, स्माइल एट, चक्कल एट, ब्रोड, देख रहे हो? ये ब्रोड क्या कर दिया है? ये ब्रोड नहीं, स्नीगर तो सही है, सर स्मर्क सही है, स्नीकर मॉक, हाँ, ब्रोड नहीं होगा। हाँ, कितने नंबर में? किसी बेटा पेज नंबर 10 में क्या लिखा है? अच्छा, प्रेजेस कर दिया, फ्रेज कर लो इसको। पेज नंबर 10 पे बेटा इसको फ्रेजेस फ्रॉम टू, बाकी समय सही किया है ना, 2-3 जगह गलती कर दिया, कहते ना हो। फ्रेजेस उतना देखो, बच्चा सब समझदार है, समझ गए कि नहीं? कहीं फ्रेज क्या, कहीं प्रेज कर दिया, उतना तो चलेगा। अभी तो पहला एडिशन है, सुधरेगा, अभी इसमें तूफान होगा है कि नहीं? कर लिया आदत, तो ये सब कर लेना। उसके बाद निकालो पेज नंबर 13,
A complete solutions to word and their prepositions. Verb followed by prepositions. Abide by, पालन करना. कैसे पढ़ोगे इसको? अब पहले पढ़ना abide by, फिर तुरंत पढ़ना हिंदी, पालन करना. फिर देखना पूछना क्या, तो लिखिए डिसीजन रूल, तो पालन क्या करोगे? कोई डिसीजन या रूल, तो पालन करना है, काम करना है, किताब लेकर के आना कर दें, ठीक है? वहाँ किसी के पास किताब दिख नहीं रहा मुझे, सब साफ, मैं तो इक्का दुक्का लेकर आया सबने, तो ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको बेटा पढ़ना है, ठीक है? इसके बाद जब आगे बढ़ोगे पेज नंबर पे, पेज नंबर आ जाओगे 35, पेज नंबर 35, तो वहां से लेकर के आगे पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हुआ है, पास में रहो। इसमें लगभग 600 क्वेश्चंस हैं, तो बहुत है प्रीपोजिशन से, तो इतना पढ़ो। मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया हूं वहां से आएगा, प्लस ये जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, पेज नंबर कहां से बाबू? 10 से, पेज नंबर 9 से लेकर के पेज नंबर 34 तक, पेज नंबर 9 से लेकर पेज नंबर पी लेना है घोर के, इसको कूट लो और बढ़िया से चीनी मिला के पी जाओ, इसका कोई इलाज नहीं। ये इसका नाम है फिक्स्ड, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हार्मफुल में 2 आता है तो आता है, जूनियर में 2 आता है तो आता है, सीनियर में 2 आता है तो आता है, तो ये सब एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको एक बार पढ़िए, बाकी जितना मैं पढ़ाया हूं सब इसमें लिखा हुआ है, सहज बना हुआ है, तो पढ़िए इसको, पढ़ करके काम करिए, ठीक है? इट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।